श्री कृष्ण कहते हैं आओ मेरे साथ। श्री कृष्ण सुदामा को अपने साथ लेकर गए और जानते हो कहां? जिस सिंहासन को यदुवंशी लोग नजर भर के ढंग से देखते नहीं, देवता लोग जिसका स्पर्श नहीं करते, उस सिंहासन पर जिस पे स्वयं प्रभु विराजमान होते हैं, जानते हो उस सिंहासन पर कन्हैया आज नहीं बैठे। आज मेरे गोविंद ने इस दीनहीन ब्राह्मण सुदामा को बैठाल दिया। मेरा मित्र है, मेरा मित्र मुझसे मिलने आया। अरे मैं जरा जानना चाहूंगा मेरे भाई बहन, क्या दुनिया में ऐसा कोई जीव है जो किसी दीन को इतना मान सम्मान दे दे? यहां भी बहुत अच्छे धनाढ्य लोग बैठे हैं। मैं पूछूंगा क्या भीख मांगने वाले को आप अपने घर में जगह दोगे? नहीं दोगे, कोई भी नहीं देगा। तो मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या हम लोग कन्हैया से बड़े हो गए? बोलिए, हम कन्हैया से बड़े नहीं हुए, लेकिन हमारा अभिमान कन्हैया से बहुत बड़ा हो गया है। इंसान ने अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया है, और जो बड़ा बना लेता है ना मेरे भाई, बस भगवान ही उसकी सदगति करे, उसका कल्याण करे। और मैं व्यासपीठ से एक ही प्रार्थना करूंगा, ऐसे व्यक्ति का अभिमान भगवान तुरंत दूर करे, तुरंत नष्ट कर दे। देखिए ना मेरे प्रभु को उच्च सिंहासन पर बैठाला और अपनी रानियों से कहते जाओ जल लेकर आओ, मैं अपने मित्र के चरण धोऊंगा, मैं अपने हाथों से धोऊंगा। अरे चाहते तो दास दासियों से कहते जाके स्नान करा के लाओ, क्या जरूरत थी अपने हाथों से चरण धोने की? लेकिन नहीं, यही तो मेरे प्रभु का स्वभाव है। वो सेवा करवाते नहीं, सेवा, जोर से बोलिए। और हमारा स्वभाव, हम सेवा करते नहीं हैं, सेवा कैसे होगा कल्याण, कैसे होगी गति? याद रखिए, सेवा करवाई नहीं जाती, सेवा की जाती है। गोविंद से सीख लीजिए। गोविंद ने जब भी मौका मिला सेवा करी। राष्ट्रीय यज्ञ में सब लोग बड़ी बड़ी सेवाएं करते, मेरे कन्हैया सबके चरण प्रक्षालन करते। त्रिलोकीनाथ है वो, जगतपति है, जगत रचयिता है, जो संसार को बनाता है, वो संसार को जिसको बनाया उसके चरण धो रहा है। मेरे प्रभु का इससे बड़ा दयालुता का स्वभाव और क्या होगा? वो अपने चरित्र से जीव को सिखाते हैं कि दुनिया में अगर बड़ा बनना है तो अभिमान मत करना। जो अभिमान करता है वो सबसे छोटा हो जाता है, और जो अभिमान नहीं करता वही दुनिया में सबसे बड़ा हो जाता है, वही सबसे बड़ा हो जाता है। मेरे गोविंद अपने हाथों से चरण धो रही सुदामा के, और चरण धोने के लिए जैसे ही तलवों को देखा तो कांटों के जाल बुने पड़े हैं तलवों में। कहीं भी ऐसी जगह शेष नहीं तलवों में जहां से रक्त न बह रहा हो। और ये दृश्य देखकर, ये देखकर मेरे कन्हैया के नैनों से गंगा यमुना बह निकली। श्री कृष्ण रो पड़े, मेरे गोविंद रो पड़े। और एक कवि ने लिखा, कैसे बिहाल विवाह इनके, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, उस दीन दशा को देखकर मेरे प्रभु के नैनों से गंगा यमुना बह निकली।
और कहते हैं जिस पात्र में जल आया उस पात्र से तो हाथ ही नहीं लगाया। मेरे प्रभु ने अपने नैनों से ही सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा रे। और जैसे मेरे प्रभु ने हाथ लगाए ना, चरण ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। हाथ लगाते जैसे प्रभु के कर कमल लगे, हाथ स्वस्थ हो गए। अब कन्हैया बड़े चालाक हैं, ये रोते भी क्षण में, अपने भक्त का दुख देखते हैं तो रो पड़ते हैं, जब भक्त का दुख दूर हो जाता है तो मुस्कुराने लगते हैं। अब दुख दूर हो गया तो मेरे प्रभु पूछते हैं, सुदामा हमने सुनी भैया तेरो ब्याह है गए हो। अब सुदामा सकुचाने लगे मानो अभी अभी ब्याह करके आए। ऐसे सकुचा रहे जैसे अभी ब्याह करे, जैसे काउ लाली ते पूछ रही हो कि तेरो ब्याह है गए हो का। देखिए हमारे यहाँ ऐसी कितनी सुंदर सभ्यता है ना, भाई लोग भी सकुचा के बात करते हैं। और आजकल तो पापा जल्दी कर दो लेट हो गए हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। तुम लोग जल्दी नहीं करते हो ना, बहुत दिन कर दिया है, तेरा राम भला करे हो जाएगी, काहे टेंशन लेता है। जितने दिन शादी नहीं होती उतने दिन चैन से सो, शादी के बाद एक भी दिन चैन की नींद आ जाए ना, फिर बताइए बेटा। जोर से बोलना पड़ेगा। देवियों आपसे नहीं कह रहा हूं, आप सब तो वाकई देवी हो। मैं तो उनसे कह रहा हूं जो यहां, आज तो आप ही से कह रहा हूं, कल थोड़ी है था, आज तो आप ही से कह रहा हूं। खैर नहीं, दोनों अच्छे हो सब ठीक होता है। कन्हैया तो बोले तेरे ब्याह है गए, सुदामा से पूछा के बोले हाँ भैया है तो 2-4 बालक हो गए। बोल तो तेरा ब्याह है सारे, तू बड़ो चलक, तेने हम अपने ब्याह में ना बुलाए। वो अच्छा किसी की शादी हो जाए तो मुझसे पूछो कि तुमने हमको शादी में क्यों नहीं बुलाया। तब से लेके आज तक एक ही बहाना चल रहा है, पता है क्या है, सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया, मुझे भी पता नहीं चला कि कैसे हो गया। तब भी यही बहाना था और आज भी यही बहाना है। अरे भैया तो ये ना पतो पर सारे तो का ब्याह के में लायो, तो पतो पर ही होगी जब यूं घूमे होगो। अरे जब यूं डारे होगो पतो तो चली। बोले हाँ भैया बस जल्दी जल्दी में है सब। अच्छा चल ठीक है, तेरा ब्याह है गो, ना बुलाए कोई बात ना है, लेकिन हमारी भाभी ने कोई उपहार भेजे होगो, वह उपहार तो दे दे। हमारे लिए कोई वस्तु भेजी होगी भेंट करके, कछु तो भेजे होगो, बात तो दे। सुदामा की गरीबी सामने आ गई, सुदामा की दीनता पुनः यदुवंशियों के सामने आने के लिए तैयार खड़ी है। हे भगवान तू किसी को कुछ भी देना, लेकिन इस दुनिया में आज के युग में तो बिल्कुल गरीबी किसी को मत देना, क्योंकि गरीबी से बड़ी मार और किसी की हो नहीं सकती। दुनिया में सबसे बुरी मार है गरीबी की मार। किसी को गरीबी मत देना मेरे करतार, सबको इतना भरपूर देना कि कम से कम साधु न भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, इतना सबको दे। सुदामा को लगा कि मेरी दीनता कृष्ण के उपहास का पात्र न बन जाए, कई लोगों के सामने कृष्ण की हंसी न हो जाए, इसलिए सुदामा ने झूठ बोल दिया कि तेरी भाभी ने तुझे कुछ भी नहीं भेजा, तेरे लिए कुछ नहीं भेजा। लेकिन जो दुनिया का मालिक है उससे कभी कोई छिपता नहीं। बोले सारे तेरी कांख में का छिप रहे हो, तू मोती चोरी करे, दुनिया कहे कृष्ण चोरन को सरदार, और तू मोती चोरी कर रहे हो। जगत चोर चूरामणि नामा, मोते चोरी करे सुदामा, चोरी कर सके मोते। अब सुदामा रो पड़े, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं तुझसे छिपाना चाहता हूं, मैं इसलिए नहीं देता हूं कहीं ऐसा न हो कि यदुवंशी लोग ये कहें कि कृष्ण का कितना दरिद्री मित्र आया है, भेंट करने के लिए कुछ नहीं तो सिर्फ चावल उठा, सिर्फ चावल। अरे मेरी हंसी हो तो हो जाए, मेरा उपहास हो तो हो जाए, लेकिन कहीं मेरी वजह से तेरी हंसी न हो कृष्ण, इसलिए मैंने इसको छिपा लिया, इसलिए मैं तेरे को देने की हिम्मत न जुटा सका। कृष्ण ने ले लिया, जबरदस्ती छीन लिया। तुझे इतना दूंगा कि कुबेर भी तेरे खजाने को देखकर लज्जित हो जाएगा। आज तेरे सारे दुखड़े दूर कर दूंगा, आज तुझे मैं इतना माला माल कर दूंगा।
लिए मुट्ठी तंदुल खाने लगे, और जैसे ही खाने लगे, पहली मुट्ठी खाई एक लोग की संपत्ति, दूसरी मुट्ठी खाई दूसरे लोग की संपत्ति। लेकिन जब तीसरी मुट्ठी तंदुल खाने लगे, रुक्मणी जी ने रुको 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 रुको, ज्यादा मत दो। बोले क्यों? बोले ये उसी जाति के ब्राह्मण जिन्होंने तुम्हारे वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया, चिन्ह आज भी है। और वैसे अगर तीनों लोग ही दे दिए तो आपकी कोई एक दो तो है नहीं, पूरी 16,108 है। कम से कम तंबू डालने लायक तो जगह छोड़ो। महल तो दे ही दो, पर तंबू लायक तो जगह छोड़ दो, जब तंबू में रह ले। एक बात तो है, वैसे तो दुनिया में पहली बात तो कोई ब्राह्मणों का मान सम्मान आजकल करता नहीं, बहुत कम लोग हैं जो करते भी हैं, तो उनको भड़काने वाले लोगों की भी कमी नहीं। तुम्हारी कसम, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने इस यज्ञ में भी देखा, इससे पहले भी कई बार देखा है। एक तो कोई अच्छे भक्त मिलते नहीं है, ब्राह्मणों में श्रद्धावान लोग मिलते नहीं है, और अगर गलती से मिल भी जाए तो बोले आपको क्या मिला, इतना बड़ा करा दिया आपने, आपने इतना बड़ा करा दिया, कल से ठाकुर जी के रेट बढ़ जाएंगे। ले अब अगली बार आएंगे तो बोले हमें इतना चाहिए। जलता का एक वो है, भगवान पे यकीन रख, तुझे उतना भी मिलेगा। धर्म न करो उतना बड़ा पाप नहीं, लेकिन किसी को धर्म न करने दो, दुनिया में सबसे बड़ा पाप। किसी को अगर धर्म के लिए तुमने रोक दिया तो जिंदगी में तुमने अकाट्य पाप कमा लिया, और इस पाप को तुम कभी काट नहीं सकते। ये बात जीवन पर्यंत याद रखना, जीवन पर्यंत याद रखना। इसलिए सबसे निवेदन, अगर आप अच्छा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन किसी को बुरा करने के लिए प्रेरित भी मत करो, इतना तो कर सकते हो। अब रुक्मणी जी कह रही है वही जाति के ब्राह्मण है, चिन्ह आज भी है। कन्हैया बोले ये वही जाति के ब्राह्मण है जो तुम्हारी लगन पत्र का कुंदनपुर से यहां लिया है, तुम्हारा ब्याह हमसे करवा दियो, न तो वो शिषपाल ले जाम तो और आराम से कहीं। समझ रही है ना? वैसे एक बात है, जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म हो तो नाम रखने के लिए कौन चाहिए? जोर से बोलना पड़ेगा। पंडित नहीं, पंडित जी। क्या बोलेगा? पंडित। यस, दिस गुड, पंडित जी। अगर हमारे घर में किसी बच्चे की शादी होने वाली हो तो पहली भमरिया रे कि दूजी भमरिया रे, किसकी जरूरत? जी आए लाइन पे। और जब कोई बड़ा बूढ़ा, हंसते क्यों, जाएंगे नहीं क्या? कई लोग तो मुझे दिख रही हैं छुट्टियां, यहां भी कई छुट्टियां बैठी हैं, यहां कटेंगी भक्तों की। तो जब कोई बड़ा बूढ़ा ऊपर चला जाए तो फिर किसकी जरूरत पड़ती है? मतलब जन्म, जीवन और मृत्यु, तीनों जगह किसकी जरूरत? और उसी पंडित जी का इतना अपमान, अपशब्द, अनादर। आजकल तो ऐसा लगता है जैसे धोती पहन के हम लोगों ने गुनाह कर दिया। हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। अगर आप लोगों का व्यवहार ऐसा ही रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे समय में कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण नहीं रहेंगे। वो लोग कहेंगे कुछ और ही करेंगे भैया, नौकरी कर लेंगे, कर्मकांड नहीं करेंगे। एक बार सिर्फ अपने घर में जाके 2 मिनट सोचना, बिना ब्राह्मणों के दुनिया, सिर्फ बिना ब्राह्मणों के दुनिया 2 मिनट सोचना मेरे भाई बहन, पता चल जाएगा कि ब्राह्मणों की कितनी वैल्यू है, पता चल जाएगा कि ब्राह्मणों की कितनी कीमत है, पता चल जाएगा ब्राह्मणों की क्या इमेज है। आज के फैशनेबल समय पर भी अगर ब्राह्मण लोग धोती पहनते हैं, इसका बहुत बड़ा त्याग इन ब्राह्मणों का है, वरना धोती पहनना आज के युग में कोई चाहता नहीं है मेरे भाई बहन, कोई भी नहीं चाहता। आप चाहते हो? पहन के दिखाओ, जाओ ऑफिस धोती पहन के। पहले तो सभी लोग धोती पहनते थे, आपने क्यों छोड़ दी? इंटेलिजेंट हो गए, पढ़े लिखे हो गए, हम लोग नहीं है। ऐसा नहीं है। बिना ब्राह्मणों के ये दुनिया, ये समाज अर्थविहीन हो जाएगी, कोई अर्थ नहीं रहेगा इस दुनिया का, इस समाज का। इसलिए
अगर ब्राह्मणों का आप मान सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान मत करिएगा मेरे भाई बहन, कम से कम अपमान मत करिएगा। ये मैं ब्राह्मण होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते कहता हूं, आप सबको एक सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी को डांटा, रुक्मणी को डांटा, तुमने कहा कैसे, तुमने ब्राह्मण के प्रति ये शब्द कैसे गए, अब तुमने गलती की है तो सजा भी भोगो। अपने हाथों से भोजन बनाना, अपने हाथों से भोजन बना के फिर खिलाना, तुम्हारी गलती का, तुम्हारे अपराध का तब ही मुक्ति मिलेगी। तुम रुक्मणी अपने हाथों से सुदामा के लिए भोजन बनाती है, कृष्ण अपने हाथों से सुदामा को खिलाते हैं। आहा क्या बात है, क्या आनंद है। ऐसे दयालु प्रभु को त्यागना, ऐसे दयालु प्रभु को छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं। मेरे प्रभु ने सुदामा को बहुत लाड़ से प्यार से अच्छा वस्त्र पहनाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, जैसे स्वयं पहनते ना उनसे भी कीमती वस्त्र सुदामा को पहनाए। अच्छा भोजन, अपने से भी ज्यादा अच्छा भोजन भी कराया। हाँ, यही तो मेरे प्रभु का स्वभाव है। तब अब कई दिन जब हो गए ना तो सुदामा बोले भैया अब तो तेरी भाभी की याद आ रही, अब तो चलें भैया। सुदामा बोले 2-4 दिन और रुक जा, ये जितनी तेरी भाभी हैं सब यूं कहे एक एक दिन हमारे यहाँ आओ, हमें इनकी सेवा करेंगे एक एक दिन। सुदामा जी बोले ला आया हूं तो ले जाऊं, काम कर चलू, कितनी है, ज्यादा ना है, फिर यू टोटल बता दे भाई, हफ्ता 10 दिन तो लगी जाएंगे कम से कम। कन्हैया बोले ना आते तो ज्यादा लगेंगे, कितनी है, बोले ज्यादा ना है, बोले 10-15 है का, अरे ज्यादा ना है और कम, थोड़ी सी ज्यादा बोले, कम 25-30 है का, अरे बोले ना नेक और, अच्छा नेक और कौन 100-125 से तो ना भैया, अरे बोले नेक और ज्यादा बोले, 100-125 से भी ज्यादा बोलू, कम 500 है का, बोले ना नेक और, बोले 500 ते भी नेक और, 500 ते भी, बोले हाँ, कहूं 1001 तो ना है, बोले ना नेक और ज्यादा बोले। सुदामा बोले अब तू ही बोले, अब मैं ना बोले, अब तू ही बोले, बोले ज्यादा ना है 16,108 है बस से। कितनी रे, 16,108, 16,000 1 से और 8वां के बाद और। कन्हैया तू ठीक है, क्यों, मैं तो ठीक हूं, देखना रहो तू, मैं बहुत ठीक हूं, अच्छा तू ठीक है अब भी, बोल हाँ, बोल धन्य भैया, तो ते अच्छी होंगी बिंदा ते भाभी, वरना भैया मैं तो एक के मारे माते पैदर पैदर यहां तक आए गए हो, एक मिली है वही के मारे आएगा यहाँ, अगर ना होती तो काहे को आम तो, तू 16,108 में भी ठीक है, मैं ना रहूंगा भैया, वो तो जानो ही पड़े हो, काहे को, बोले जब तक यहाँ रहूंगा तो कम 42-43 साल है जाएंगी, एक एक दिन हम 42-43 साल जाएंगी, और 43 साल बाद जब घर लौटूंगा तो वो कुशलतावा की धरती पे ना आसमान में पूछ भी जानो पड़ेगा, फिर कब आऊंगा भैया। और झट सुदामा जी चले और पूछ रहे भैया मैं तेरी भाभी तो कहा कह दूं, बोले राम राम कह दीजिए।